हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बस अब हमारा ना इस घर से जाने का समय आ गया है और बस फीलिंग ना बहुत अजीब सी है। बुरा तो लग ही रहा है क्योंकि 10 साल हम यहाँ रहे हैं। अक्टूबर में हमें 10 साल पूरे हो जाते हैं। तो बस वैसे वैसे पैकिंग स्टार्ट कर दी है। बच्चों के पेपर कल ख़त्म हो गए थे तो अभी हमने पैकिंग स्टार्ट कर दी है। तो ये सोच रही थी मैं कि ये थैलिन, ये जो इसके अंदर के सामान एक एक पॉलीथीन में बांध के फिर इन सबको एक साथ इकट्ठा करके मतलब एक ही जगह रख दूँ ताकि जब निकालूँ तो इसका सामान फिर इसमें ही रहे ना। तो हन्नू से मैंने पन्नी मंगाई थी तो ये सब पैकिंग कर रही हूँ। अभी हमें 1-2 दिन है जाने के लिए, लेकिन वही धीरे धीरे करके पैकिंग स्टार्ट कर देते हैं। और हन्नू को देख रहे हो आप, आपके साथ खेल रहा है यहाँ पे कैमरे में। तो बस मैंने स्टार्ट कर दी है पैकिंग और बहुत अजीब सा लग रहा है बिल्कुल ना, मतलब खुशी भी है गम भी है, मतलब ये मिक्स फीलिंग होती है ना जो वैसी है कुछ। तो बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं और ये फ़ैसला लगाने में हमें बहुत समय लग गया। बहुत सोच समझ के बताऊंगी आपको सारे रीज़न ना धीरे धीरे कि क्यों हमने ये फ़ैसला लिया। हाँ, कि यहाँ से जाने का हो या कुछ भी हो, स्कूल वगैरह सब चेंज करने का। तो बस यहाँ से जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं ये भी आपको पता चल ही जाएगा धीरे धीरे कि हम कहाँ जा रहे हैं यहाँ से। तो हरिद्वार को छोड़ के, हरिद्वार को बाय बोलने का समय अब आ गया है। बहुत रह लिए 14 साल हो गए, शादी करके ही हरिद्वार आई थी तो 14 साल हो गए मेरी शादी को, मतलब हो जाएंगे। तो बस ऐसा ही है। तो यहाँ पे ये सामान इकट्ठा कर रही हूँ। तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि कैसे कैसे मैंने अपनी पैकिंग करी है और कैसे कैसे कि मतलब वहाँ, क्योंकि वहाँ जाके भी मुझे ही लगाना है तो मुझे याद भी रहे कि मैंने कहाँ सामान, कौन सा सामान कहाँ रखा है। और ये है कि अभी मेरे पास टाइम है वहाँ लगाने का क्योंकि स्कूल बच्चों के भी अप्रैल से हैं तो अभी रहते हैं कुछ दिन। तो ये रहेगा कि सामान मैं वैसे रख दूँगी और मैं सोच रही थी इसके अंदर रखूँगी, लेकिन वही इसके अंदर आया नहीं है। फिर मैंने दूसरी पेटी मतलब वही है पेटी पेटी करके वो किया है, इकट्ठा किया है। मतलब मंगा रखे थे मैंने इनसे कार्डबोर्ड सारे ना, इनके ऑफिस से ले के आ रखे थे ये। तो ऐसे ही करके मैंने मतलब स्टार्ट कर दी है अपनी पैकिंग। तो यहाँ पे ये मैंने ना कार्डबोर्ड इनसे मंगाई रखे थे। तो कार्डबोर्ड में करके छोटा छोटा सामान सब ना पैक करके फिर इन्हें ना उसमें रख देंगे, क्या बोलते हैं इसे, मतलब टेप लगा देंगे इन्हें। और पता नहीं कैसे जाएगा ये, सेफली जाएगा कि नहीं जाएगा। वैसे लोग मूवर्स एंड बेकर्स को बुलाते हैं बट वही है कहाँ इतना वो करें, हम सब कर ही लेंगे बस सामान सेफ्टली पहुँच जाए ना। वैसे जो कांच वाला सामान है वो तो सब खैर अलग से ही जाएगा, अलग से जाएगा क्या। हाँ, तो लेकिन ये सिर्फ ऐसे ही है जैसे चुटुर पुटुर सामान होते हैं ना वैसे। तो ये सारे मैंने कार्डबोर्ड में रख दिए हैं और रखने के लिए तो मैं आज ही पूरा कर रख दी थी बट वही है फिर सोना भी 1-2 दिन कहाँ सोएंगे कहाँ है, तो हर चीज़ देखना पड़ता है ना। और बाहर भी नहीं रख सकते, नहीं तो जैसे पैक करके अगर जैसे बाहर रख दो क्योंकि फिर रात को चूहा आता है सारा सामान काट देगा। नहीं तो अगर बाहर रखना होता तब तो मैं एक ही दिन में सारी पैकिंग कर देती। तो बस ये बच्चे भी लगे हैं मेरे साथ दोनों पैकिंग में। और
वैसे इन्होंने कहा था कि शाम को करेंगे, फिर वही होता है मेरे, फिर बहस होती है दोनों में, ये सामान ऐसे रखो वो सामान ऐसे रखो, उससे अच्छा अपना अकेले से कर लो बच्चों के साथ मिलके। तो बस यही सोचा था मैंने। तो बस एक एक, एक जैसे जैसे ये हो रहे हैं वैसे वैसे इनको नीचे रखवा रही हूँ आराम से। तो बस बहुत अच्छा, बहुत सोचना पड़ता है, ये सामान ऐसे रखो वो सामान ऐसे रखो, ये टूटने वाला सामान है, ये ऐसे सामान है, बहुत सोचना पड़ता है, दिमाग लगा के सब चीज़ करना पड़ता है। मैंने पहले ही प्लानिंग कर रखी थी कि किस तरह से मैं सामान रखूँगी अपना। अभी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा कपड़े वगैरह हम कैसे ले जाएंगे। तो अभी ये शाम का टाइम है और कब आप देख रहे हो ना, अलमारी पूरी मैंने खाली कर दी है। पहले ना जो मतलब यहाँ वाली अलमारी है वो खाली करी, और अभी ना ये रख रहे हैं अपने कागज़ वगैरह रख रहे हैं ना, तो क्योंकि वो इनका ही काम है, फिर नहीं तो मेरे को बोलेंगे ये सामान ऐसा है ये सामान वैसा है। तो यहाँ पे ये रख रहे हैं, और इसके बाद में सीधे आपको अब नेक्स्ट मॉर्निंग मिलूँगी। यहाँ पे कपड़े वगैरह सब धुल गए हैं, किचन भी साफ़ हो गया, मतलब मैंने बाहर का काम सारा निपटा दिया है, वॉशरूम टॉयलेट सब, किचन की टाइल वगैरह मैंने मतलब कल से लगी हूँ मैं इस सफाई में। ऐसा नहीं है कि मैं किचन वगैरह गंदे, किचन भी वो किचन वॉशरूम टॉयलेट की सारी टाइलें मैंने कल से मैं लगी हूँ साफ़ करने में। तो बस अब आ गई हूँ यहाँ, क्योंकि जैसा हमें साफ़ घर मिलता है वैसे साफ़ घर देना भी चाहिए। तो बस ऐसे ही है। तो यहाँ पे आ गई हूँ अब कपड़े रखने के लिए। तो जो ऐसे कपड़े हैं डेली यूज़ के, मतलब जो जल्दी से चाहिए, वो मैं सारे ना बैग में रखूँगी, ताकि मतलब बैग में कपड़े निकालने के लिए ठीक रहेगा। एक बैग में इनके बच्चों के रख दूँगी, एक दो बैग में अपने रख दूँगी, ऐसे करके सोचा है मैंने कपड़े रखने के लिए। और नीली वाली पॉलीथीन होती है ना बड़ी वाली, वो ला रखी हैं। उनमें ये है कि बेडशीट वगैरह आ जाएंगी और हमारे जो सर्दियों के कपड़े हैं वो आ जाएंगे। तो पहले हम आ गए हैं इस बेड में, मैंने कहा चलो यहाँ से करते हैं अपना काम स्टार्ट। अब इसमें साड़ी वगैरह हैं, सूट हैं, मतलब ऐसे ना जो इधर उधर वाले होते हैं, तो वो सब ना इस पन्नी में पैक, ये पन्नियाँ ला रखी हैं, इन पन्नियों में पैक करके रख देंगे। तो बस आरव लग गया है मेरे साथ मेरे काम में। और इसमें भी देखना है कि कौन सा वूलन ना चले जाए, वो ना चल जाए, क्योंकि मैं ऐसे करके रख रही हूँ कि वूलन वाले अलग पन्नियों में रखूँगी, जो वैसे कॉटन वाले वो अलग पन्नियों में, क्योंकि वूलन वालों की तो ज़रूरत है नहीं। इसमें जैसे थे ना सूट वगैरह वूलन के, और वो थे स्वेटर वगैरह थे, तो वो मैंने अलग रख दी, क्योंकि वो मैं अलग ही रखूँगी। क्योंकि वहाँ जाके भी नब निकालूँगी तो वही है कि वूलन तो सीधे पैक ही होगा, 7-8 महीने बाद खुलेगा, और कॉटन ही यूज़ होगा। तो बस ऐसी ऐसी करके दिमाग लगा के कर रही हूँ काम, ताकि मुझे वहाँ कोई परेशानी ना हो, वहाँ भी निकालने के लिए कोई इतना वो झमेला ना हो, मतलब ना। तो बस ऐसे ऐसे पन्नी बांध के और फिर इन्हें कर देंगे। वो तो मेरे साथ आ रहा है ना, तो हो जाता है मतलब काम ना, नहीं तो उठाओ रखो ये काम वो कर लेता है। तो चलो कर लेते हैं, इस बेड को खाली कर लेते हैं, फिर जाएंगे बाहर वाले बेड में। अब इस पन्नी में मैंने ना सारी बेडशीट वगैरह सब रख दी है, ताकि ये भी मुझे मतलब फिर आसानी से मिल जाए। फिर आरब चले गया था उधर की तरफ कंबल वगैरह ही हैं, तो फिर मैंने कहा पहले निकालेंगे, फिर मैंने कहा रहने दो बेटा, फिर रखने की जगह नहीं होगी, रहने दो कल ही करेंगे।
तो फिर मैंने कहा चलो पहले बाहर का करते हैं। बेड वो कंबल वगैरह हैं तो उनको ना कल कर देंगे, क्योंकि फिर रखने की भी दिक्कत है कि कहाँ रखा जाएगा। बाहर भी नहीं रख सकते सामान की, रात को निकाल के बाहर रख दे क्योंकि चूहे की भी प्रॉब्लम रहती है। तो बस अब आ गए हम बाहर वाले बेड में। तो यहाँ तो सारा वूलन का ही है, तो इसमें एक पन्नी इस पर मतलब कपड़े रखे थे मैंने एक दिन, वो भी पैक है। और अब ये पन्नी पन्नी करके कुछ में 2 पन्नियों में मेरे आ जाएंगे, मतलब वही कुछ में इनके अलग रखूँगी, अपने अलग रखूँगी, ताकि वहाँ जाके फिर मुझे आसानी से ये इनको तो फिर वहाँ जाके तो बैग में ही पैक होंगे ये, जो वैसे मैंने मंगाए थे ना। बट अभी फ़िलहाल निकले हुए हैं तो अभी सब इस पन्नी में ही पैक करके रख दूँगी, और तो मेरे लिए ना काम भी आसान हो जाएगा। तो कर लिया है पूरा बेड खाली, और अब आ गई हूँ मैं अंदर। तो अंदर अब बस अलमारी के कपड़े हैं, मतलब कॉटन वाले सूट वगैरह ही मेरे, और इनके जो डेली के कपड़े हैं उनको ना मैं बैग में ही, जैसे मैंने बोला था, बैग में ही करके रख दूँगी, और फिर वही है कि निकालने के लिए आसानी रहेगी। तो बस ये 2-3 बैग हैं मैंने रखे हुए, अब इनमें इन्हें पैक कर देती हूँ। वैसे मैं कितना भी दिमाग करके यहाँ कर लूँ काम, कितना भी दिमाग करके रख लूँ, लेकिन वहाँ जाके गदर मचना है, मुझे पता है। बट फिर भी चलो जो भी होगा देखा जाएगा, अब क्या कर सकते हैं ना। तो बस अलमारी से सीधे ये मैं निकाल रही हूँ, सीधे ऐसे ही इनके इसके अंदर डाल रही हूँ, क्योंकि पन्नी फिर वहीं देखी जाएगी। और अब तो यहाँ पे मैं आराम से कुछ कपड़ों के लिए ही कुछ पूछ रही थी शायद ना। तो चलो कर देते हैं इसे पैक, और यहाँ से भी जाते हैं अब। और बहुत बुरा लग रहा है, सब ने बहुत प्यार दिया, मेरे मोहल्ले वालों ने, कॉलोनी वालों ने, सब ने बहुत प्यार दिया। पर चलो वही है, जाना तो है ही एक ना एक दिन। कितना है बस ठिकाना, जितना लिखा है भगवान ने उतना ही रहा जाता है, जहाँ भी रहना है। और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि बहुत याद आएगी सबकी, क्योंकि हर सुख दुख में साथ, सारे त्यौहार आप लोग देखते ही हो कि कैसे हम साथ में मनाते हैं। और एक प्लस ये भी है कि यहाँ से मतलब ससुराल से भी दूर हो जाऊँगी मैं। सास ससुर आपको पता ही है हरिद्वार में ही रहते, वहाँ हम जाते ही रहते थे, तो उनसे भी दूर हो जाऊँगी। तो चलो कोई नहीं, जो लिखा है वो तो होना ही है। तो इसी के साथ वीडियो का भी एंड करती हूँ मैं। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और पता चल जाएगा आपको नेक्स्ट वीडियो में कि हम कहाँ जा रहे हैं या कैसे, जो भी होगा। जितना भी वीडियो बनेगा मैं बनाने की कोशिश करूँगी, पता नहीं बना भी पाऊँगी कि नहीं बना पाऊँगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बस हो गई है मेरी पैकिंग डन। यहाँ पे बिस्तर वगैरह रहेंगे तो वो कल हम कर लेंगे पैक, जैसा भी होगा आप लोगों के साथ शेयर तो करती रहूँगी मैं। तो मिलते हैं। तो गाइस मेहमान आए हैं मदद करने के लिए, लेकिन लाइट ही चले गई। ये मेहमान ऐसे आए हैं, दिख रहे हैं? हाँ दिख रहे हैं भाई, दिख रहे हैं। लाइट जला रखी मैंने, दिख रहे हैं। बहुत उजाला है आपके मुंह पे, ये देखो। तो ये सामान बाहर निकाल दिया है, कुछ ये निकाल रहे, क्योंकि बैग वगैरह ये सब नीचे आ जाएंगे फिर। अरे ये अटक गए भाई, ये वाईफाई अटक गए, इसको निकाल दो। ओ आ गई लाइट। तो घर के हाल तो बुरे हो रखे हैं। ये ब्रेड पकड़े, ब्रेड का भाभी। तो ये अलमारी वगैरह मैंने सब खाली कर दी थी ना, हैं?
पैकिंग तो बहुत भारी हो रहा भारी हो रहा? भारी करते बैठ कर झाड़ू मार के नहीं आते सामान नहीं है इसके अंदर, नहीं है। इसके अंदर सिर्फ तेरी जिया जी कपड़े और मैंने खाली कर रखे हैं। उनका मुझे पता नहीं है कहाँ जाएंगे वो कपड़े, इसलिए मैंने सही का कपड़ों का मुझे पता नहीं है। टेंशन निर्गी हो रही है कैसे तेरे जिया जी का मुझे पता नहीं कहाँ जाएंगे, इसलिए वो कपड़े हैं और सारे सामान नहीं है उसमें। मैं बोल तो रही, मैंने पूरा खाली कर रखा। क्लचर आपको लगा हुआ था। हाँ तो वही तो है, बस भारी है वो, टेबल ही भारी है वो। मैं आपको मेरी बॉल बताइए ऑरेंज वाली। तो यहाँ पे रात का टाइम है, भाभी बना रही थी खाना। भाभी ने कहा मैं खाना बनाती हूँ तो आप कर लो अपना जो भी काम है। तो ये रैक वगैरह थी तो मैंने सारी रैक ना धुल दी थी। मैंने सोचा यहीं से धुल के ले जाती हूँ। तो भाभी यहाँ पे मटर पनीर बना रही है, तो मैंने कहा यहीं से धुल के ले जाती हूँ मैं, और फिर ये है कि वहाँ के लिए भी मेरा काम कम हो जाएगा। धुल वगैरह तो लगती है तो उसमें ये रहेगा सिर्फ कि पानी से साफ़ हो जाएंगी, मतलब ना, क्योंकि पानी से तो छाननी पड़ती है। क्योंकि आप लोगों को पता है मैंने सब चीज़ यहाँ से धुल के ले जा रखा है, लेकिन वहाँ जाके फिर काम बढ़ना ही है। तो चलो क्या कर सकते हैं, काम तो करना ही है। और शिफ्टिंग तो आप लोगों को पता ही है, और मेरी ये फर्स्ट शिफ्टिंग है आप समझ लो। क्योंकि मतलब जब मैं आई थी तो यहाँ आई थी ससुराल से, तो उस समय सामान बहुत कम था। आप लोग समझ ही सकते हो क्या सामान होगा। पहले पहले तो आई थी 2 बच्चों को लेके अपने। मेरा हन्नू ना 3 महीने का यहाँ आया था, 4था महीना मतलब उससे लगा हुआ था। और अभी सुबह का टाइम है तो मैं ना ये अब बिस्तर वगैरह थे ये पैक करी थी। तो उसको ना लेके आई थी 3 महीने का मैं गोद में। और आज मेरा हन्नू इतना बड़ा 10वां साल उसे लग गया, 10 साल में जा रहा है। तो मतलब 10 साल हम यहाँ रहे सोचो। तो 10 साल बाद इस कमरे को छोड़ना मतलब बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। जैसा अपने घर से आए थे ना तब बुरा लगा था, वैसे ही यहाँ से जाने में भी बुरा लग रहा है। पर चलो क्या करें, जाना तो है ही अपने घर, जाना तो है ही। जहाँ रहेंगे किराए में तो जाना तो है ही। सबको बुरा लग रहा है, सब मोहल्ले वालों को भी, और दीदी को तो खैर लगेगा ही जिनके साथ हम रहते हैं। हमारा रिलेशन ना ऐसे किराएदार और वैसा नहीं रहा, फैमिली का ही रिलेशन रहा। तो इसलिए ना बहुत बुरा लग रहा है। बच्चों को भी, सबको, मतलब यहाँ सोचो मेरी भाभी आ रखी है, भाभी के बच्चे, उन्हें भी लग रहा है कि मतलब हमें यहाँ की याद आएगी, ऐसे वैसे करके कर रहे थे। तो बस यहाँ पे मैंने कहा चलो बिस्तर वगैरह, क्योंकि ये लोग आ रहे हैं और तो मतलब ट्रक आने वाला है 10-15 मिनट में। तो मैंने कहा चलो इन्हें पैक कर देती हूँ, क्योंकि ये सब अगर मैं पहले पैक करती तो फिर वो ये फैल जाता ना कि कहाँ रखती। तो फ्रिज का जो सामान था वो तो मैंने अपनी भतीजी से करवा दिया था। और भाभी नाश्ता वगैरह बना रही है, क्योंकि भाई खाना भी ज़रूरी है। तो भाभी नाश्ता बना रही है और मैंने कहा मैं ये सब पैक कर देती हूँ। तो ये सब बांधा मैंने। उसके बाद में फिर मैं नहाने चले गई थी। मैंने कहा यार मैं भगवान जी को नहला देती हूँ, पूजा वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद ही फिर और जो बचेगा काम वो करूँगी। फिर अंदर से भी बेड लाई, मतलब 2-3 गठरी बन गई थी। ये बिस्तर, मतलब कंबल रजाई वगैरह जो भी थे इनकी 2-3 गठरी बन गई थी। तो बस ये मैंने बना दी थी। उसके बाद मेरा कुछ काम नहीं था, क्योंकि पैक का मैंने सारा कर दिया था। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा था मैंने बहुत अच्छे से पैकिंग करी है, लेकिन भाई जब सामान रखा तो सामान रखते 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 इतना सारा सामान हो गया कि मतलब जिसकी उम्मीद ही नहीं थी। चुटुर पुटुर करते हुए जबकि मैं 2-3 दिन से पैकिंग कर रही हूँ, लेकिन फिर भी सामान बढ़ता ही गया। पता नहीं क्या मतलब एक होता ही है गृहस्थी में। 10 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ, तो 10 साल में कितना सामान मैंने जोड़ा होगा ना, होता ही है। और चुटुर करते करते बच्चों को भी मैंने कपड़े वगैरह सब पहना दिए थे, क्योंकि और सब पैक ही करने थे अब ना। तो बस यहाँ पे चली रही है अपनी पैकिंग जोर तोड़ से। आरव ने पूरा मेरी बहुत हेल्प करी। अब मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया कि हेल्प करने वाला हो गया, तो उसने मेरी ना बहुत हेल्प करी। फ्रेंड पूजा मैंने कर ली है, मंदिर का सामान मैंने पेटी में पैक कर दिया है। भगवान जी मैं ये टोकरी है यहाँ पे उसमें ले जाऊँगी ना। तो अंदर से बेड से मतलब लगभग सारा सामान निकल गया है, और बस मैंने बिस्तर वगैरह भी सब, ये मुझसे बन नहीं रहा, ये जब आएंगे तब बांधेंगे। अभी छोटा मोटा सामान है वो देखनी हूँ। भाभी बना लीजिए नाश्ता, बच्चे वैसे वैसे नाश्ता भी कर लेंगे। जो थोड़ा बहुत छूटा हुआ सामान है अब उससे देखिए, पर्दे निकल गए ना तो ये लाइट का ज़्यादा वो इशू हो रहा है। तो बस अब लास्ट पैकिंग है, और ये भी आने वाले होंगे। तो चलो चलते हैं। पंखे खुलने की तैयारी हो गई है, और सामान दिखाऊं तो ख़तरनाक हाल में है। भाभी चाय बनाओ तब इन्हें रोटी दे दो। सामान होने लगा है लोड, जो खुद ट्रक आ गया है।
और ये सारा सामान बच्चे भी ले जा रहे हैं नीचे। वैसे अरे आदि थोड़ा इधर इधर रखो ना, तुमने रास्ते में रख दिया, सब बड़ा सामान कैसे जाएगा। इधर इधर करो, बाइक के इधर जहाँ स्कूटी खड़ी है इधर इधर पीछे 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 करो। ससुर जी भी आ गए हैं। इसमें क्या हुआ गाड़ी में। कम बेड भी खुल रहा है, पंखे भी खुल रहे हैं। इसमें आटा होगा कोदा का। हाँ तो किचन का सामान भी पैक हो ही गया है लगभग लगभग सब। भाभी का वो है, हाँ डाल दो उसमें। अच्छा फ्रिज आके रखा किसे? आपने, तभी तो आप पहले। तो ये खुल गया सोफा का बेड है। करंट आ रहा, क्या देना? करंट लग रहा, करंट आ रहा। टेप लगाना उसमें, छोड़ दे ऐसी, पूरे उसमें आ रहा करंट। छोड़ देना फिर ऐसी रहने दे भैया करवा। सूरज तो यहाँ पे करने लगे हैं सारा सामान पैक, वो सेट करने लगे हैं मतलब रखने के लिए। तो सारा सामान सेट कर रहे हैं। और क्योंकि वैसे फिर आता नहीं था, पहले बेड जैसे बेड रखे, बेड के अंदर फिर वो रखा उन्होंने कपड़े वगैरह सारे, तो सारा सामान सेट हो गया। और कुछ सामान हमारा ना घर से भी आया है, जैसा आप देख ही रहे होंगे इसमें सामान। तो कुछ सामान हमारा घर से भी आया है। ब्लॉगर भाई साहब आ चुके हैं। आदि आदि अब फोन देखेगा काम कैसे चल रहा है। अब लोगों को पता चल जाएगा आदि आदि कि कैसा फील होता है, कैसा होता है, क्या क्या होता है। आदि अब लोग ये फॉलो करेंगे। निकालने भी तो है। तुम्हें देर होगी, इतने आराम से करेंगे, क्यों हटेंगे नहीं है। अब ये वाला रखे दीवान। हाँ बैड में काफी सामान आ गया है, रखिए ना। और दे भाई बैठ के हो गया। और सामान आ गया बड़ा बड़ा सारा। वही है सोफा कम बेड। ये वाला इसके ऊपर रखेंगे। और ये फ्रीज और वॉशिंग मशीन ना। साइकिल मेरी साइकिल, मेरी साइकिल मेरी साइकिल कहाँ आएंगे। आदि चला के ले आनी पड़ेगी साइकिल। मामा चला के ले आनी पड़ेगी। इसे क्यों रख रहे हैं? इसे रख लो। आखिरी चेयर दे दो, कुर्सी दे दो, कुर्सी। आज इसको पकड़ के रख। गांव वाले पे ज्यादा दम रहता, देखा देखा पापा पे दम है। आदि तब से देख वो देख, जब तक से पापा ने 10 साल का सामान देख जैसे पापा वैसे खुल के पहने। उस्ताद से बात करी थी, मैं तो घर पे जा रहा हूं। तो हमने थोड़ा थोड़ा करके ले जा रखा। 10 साल का सामान हमने बहुत पता। हमने आए पर दिखाऊं, इतनी मैं सफाई करती थी तभी भी देखो इतना कूड़ा निकला है। ये सारा किचन का सामान है, तो इसे हम सोच रहे गाड़ी में जाए, क्योंकि ये ना तोड़ देंगे मेरा सामान। भगवान जी हैं और गाड़ी। और इधर देखो, ये मैं इतने सालों से लगी रहती थी, फेंक दो इन्हें, फेंक दो, कोई काम नहीं आएंगे। नहीं नहीं नहीं, जब जिस सांप शिफ्टिंग करेंगे ना तो ये सेट करने के काम आएंगे। तो देखो आज ये कूड़ा ऐसे ही रह गया, तो पूरा घर खाली हो गया। पूरा खाली हो गया। दिखा दे मैंने, सब खाली हो गया। बहुत बुरा लग रहा है, सब खाली हो गया। सब खाली हो गया। भगवान जी को है पेज है कोई सो फ्रेंड, यहाँ पे हमारा बस अब विदाई का टाइम आ गया है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आप देखो इनकी भी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मतलब सब रो ही रहे थे। बिल्कुल मेरा ना अभी भी गले से भर के आ रहा है सब। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था इस टाइम पे जाना ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बट क्या करें, जाना तो है ही। इतने साल से साथ में रहे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था।
और वैसे सुबह से बहुत परसों से ही सब मिलने आ रहे हैं। सुबह भी आ रखी थी, मतलब रश्मि है वो भी आ रखी थी, सब आ ही रहे हैं। कल अलका भाभी लोग सब मिलने आ रखे थे, प्रिया भाभी, अलका भाभी। तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब अभी ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि मैं जाऊँ यहाँ से, ऐसा लग रहा था यहीं रह जाऊँ। और अभी भी हम यहाँ आ गए ना, तो अभी भी हमें विश्वास नहीं हो रहा कि हमें जाना है यहाँ से। तो चलो क्या करें, आंसुओं के साथ विदाई करते हुए चलते हैं अपने नए सफ़र की तरफ। वो बोलते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, तो बस अपने ये प्यारे से रिश्ते खोते हुए मुझे ना अभी भी बिल्कुल वॉइस ओवर करने में भी इतनी परेशानी हो रही है। तो चलो चलते हैं नए सफ़र की तरफ, सबको पीछे छोड़ते हुए। वैसे मिलते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रिश्ते टूट जाएंगे, लेकिन